निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कस कर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेफ करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है। काफी चिकनी कटिंग है पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये बुक करके हम इस फॉर्म को बिल्कुल लाइनों के साथ काट देंगे। काफी चिकना लगता है।
अब हमें एक लाइटर की आवश्यकता है। इसकी मदद से हम न केवल प्लास्टिक के तेज किनारों को झुलसा देंगे, बल्कि इसे वह आकार भी देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। गर्मी से नरम होकर ये तुरंत ठंडा हो जाएगा। हमारा चम्मच तैयार। इसकी मदद से आप चाय की पत्तियां डाल सकते हैं। फिर से मार्कर का उपयोग करके हम इस फॉर्म को रेखांकित करेंगे। प्लास्टिक लूप की स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचाने की कोशिश करते हुए बोतल से सब कुछ काट देंगे। अब हम बोतल के बेस को इस लूप में मैक्सिमम कसकर धक्का देंगे। यहाँ एक घर का बना मग है जो हमने बनाया। हैंडल आसानी से पानी के वजन को संभाल सकता है। इस बार हमें आधे लीटर और 1.5 लीटर की 2 बोतलें चाहिए होंगी। एक दूसरे से जोड़कर हम 3 से 5 सेंटीमीटर से अतिरिक्त मार्जिन के साथ मार्क करेंगे। चलो एक बड़ी बोतल काटते हैं। डिजाइन के सभी हिस्सों को एक दूसरे में इस प्रकार से असेंबल करेंगे। लाइटर के साथ स्टील की सुई चुभेंगे और संरचना में छेद देंगे। हम छेद में लकड़ी की छड़ी डालते हैं। इस प्रकार हमें एक घर का बना जूसर मिलता है। चलो इसे आधे नारंगी के साथ जांचेंगे। हम कितना रस निचोड़ने में कामयाब रहे हैं। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट। चलो 2 लीटर की बोतल और एक फिल्टर लेते हैं। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया और सैंड पेपर से चिकना कर दिया। ये देखो, बिल्कुल स्मूथ। अब बोतल को मार्क करेंगे और चाकू से ठीक आधे हिस्से में विभाजन करेंगे। ऊपरी हिस्से में एक फिल्टर लगाएंगे और उसका उपयोग भविष्य के कट की जगह को रेखांकित करने के लिए करेंगे। लाइन के साथ गर्दन को काट देंगे और इसमें फिल्टर को धकेलते हैं। आइए डिजाइन को संयोजित करेंगे और उस स्थान को रेखांकित करते हैं जहां स्टॉपर के साथ गर्दन चिपकेगा। हम एक छेद बनाते हैं और उन्हें ग्लू गन के साथ चिपकाएंगे। अब इस ढक्कन को हमारे छेद पर चिपकाते हैं। हम फॉर्म के अंदर पानी डालते हैं और देखेंगे कि फिल्टर अपना काम कैसे करता है। फिल्टर्ड पानी उपयोग के लिए तैयार है। इसे हमारे प्लास्टिक मग में डालते हैं। आइए एक और 2 लीटर की बोतल लेंगे और हल्के कट के साथ सब कुछ हटाते हैं। इस तरह बस एक साथ टॉप में मिलाएंगे। अब हमें साधारण बोतलों से 2 ढक्कन और 5 लीटर की बोतलों से 1 की आवश्यकता होगी। हम उन पर छेद के लिए स्थानों को चिन्हित करेंगे और उन्हें काट देंगे, बिल्कुल ऐसे। आइए एक ग्लूगन का उपयोग करते हैं और इन छेदों को ढक्कन के साथ चिपकाते हैं। नतीजतन हमें टूथब्रश और टूथपेस्ट के लिए बाथरूम में इतना सुविधाजनक घर का बना कप मिलता है। ये तो बहुत आसान है। ये रखे हमने 2 ब्रश और टूथपेस्ट और एक ब्रश। चलो 2 प्लास्टिक की बोतलें लेते हैं और उनके निचले हिस्सों को काटते हैं। फिर एक ग्लू गन का उपयोग करके हम एक जिप लॉक को एक बोतल से जोड़ते हैं। अब लॉक का आधा हिस्सा निकालते हैं और इसे दूसरे बेस पर लगाएंगे। अब आप एक हिस्से में अंदर कुछ डाल सकते हैं और ताले को लगा सकते हैं। टाइट करते हैं और एक्स्ट्रा काट देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक आसान जिप वाला कंटेनर है जिसमें आप विभिन्न छोटी चीजें स्टोर कर सकते हैं। यदि आप पूरी बोतल के साथ ये दोहराएंगे तो ट्यूब्स को भी स्टोर करने के लिए आसान होगा। सब कुछ आसान, रिलायबल और सबसे महत्वपूर्ण हैंडमेड है। अब हम 2 प्लास्टिक की बोतलों के बीच में ऐसे कटिंग करेंगे। फिर हम उसको बोर्ड पर फ्लैट करते हैं और कैंची से सीधा करेंगे। एक रूलर का उपयोग करके हम उस आकार की बेस को तैयार करते हैं, एक रेक्टेंगल के शेप में, और अतिरिक्त काट लेंगे। अब प्लास्टिक को क्यूब का आकार देना शुरू करेंगे और कैंची से सीधा कर सकते हैं। इसे अपने हाथों से मोड़ेंगे ताकि किनारे बाहर की ओर न झुके। बिल्कुल स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमें 2 ऐसे स्क्वायर्स की आवश्यकता होगी। उन्हें एक दूसरे में डालेंगे। हम क्यूब्स के अंदर गिफ्ट आइटम डालते हैं और उन्हें एक दूसरे के अंत तक पुश करेंगे। अब गिफ्ट रिबन भी जोड़ते हैं। असामान्य ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पैकेजिंग तैयार। अब हमें 5 लीटर की बोतल चाहिए। कैंची का उपयोग करके इसके ऊपरी हिस्से को काट देंगे। फिर हम ढक्कन के केंद्र में छोटा छेद पिघलाएंगे। इसे अच्छे से बड़ा करते हैं और हटा देंगे। छेद में एक चीरा बनाते हैं। लाल स्प्रे पेंट के साथ बोतल को स्प्रे और काले रंग के साथ ढक्कन को किनारे को काले इंसुलिन टेप के साथ चिपकाते हैं। हम पूरे सरकमफ्रेंस पर टेप लगाएंगे।
इसे अच्छी तरह से दबाते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ दिखे। अब हम ढक्कन के अंदर से लैम्पशेड वायरिंग खींचेंगे और इसे बोतल के सिर पर पेंच करेंगे। हम बोतल को छत पर लगाते हैं और सब कुछ तैयार हो जाएगा। केवल इसे स्विच ऑन करना है। यहाँ एक अच्छा लैंप है जिसे हमने खुद बनाया है। आइए 5 लीटर की बोतल लेते हैं और चेहरे के आकार के साथ उस पर एक मार्क करेंगे। इस मार्किंग के अनुसार हम एक बड़ा कटआउट बनाएंगे। आइए एक इंसुलेटेड टेप लेते हैं और इसके साथ छेद की पूरी सरकमफ्रेंस को चिपकाते हैं। ये जरूरी है कि टेप बोतल के लिए अच्छी तरह से फिट बैठे, इसलिए हम कोनों पर चीरे बनाते हैं। हमें एक सीलर की जरूरत है। हम इसके साथ छेद की पूरी परिधि को भी चिपकाते हैं। बहुत अच्छे से चिपकाना है। फिर एक्स्ट्रा काट लेंगे। तैयार। बहुत ही अच्छा बना है ना? हम ढक्कन में कई छोटे छेद बनाते हैं। सिरके में मुड़ी हुई पट्टी को गीला करेंगे। इसे ढक्कन में डालते हैं और इसे एक नम कपड़े से ढकेंगे। फिर ढक्कन को बोतल में कसकर दबाएंगे। फेस मास्क लगाते हैं और हमारा बनाया हुआ मास्क उसके ऊपर। ये सिर पर बहुत कसकर फिट बैठता है, बहुत आराम से। प्लास्टिक की बोतल से हमारा घर का बना गैस मास्क तैयार है। बहुत बढ़िया। अब हमें एक बच्चे का मोजा चाहिए। हम इसके निचले हिस्से को काट देंगे और इसे कटे हुए बेस के साथ एक बोतल में चिपकाएंगे। कटोरे में शैम्पू को पानी के साथ मिलाते हैं और फिर इस लिक्विड में मोजे को नम करेंगे। केवल बोतल की गर्दन में लगाते हैं और हमें भारी मात्रा में फोम मिलेगा। हमें मिला सोप बबल्स का एक असामान्य खिलौना। बच्चे निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे।